श्री राम का कैकई को भेड़ों से उपदेश दिलवाना। श्री रामदास बोले, हे विष्णुदास, एक समय कैकई राम के पास गई और प्रणाम करके मीठी मीठी बातों में कहने लगी, हे कमल पत्र के समान नेत्रों वाले राम, मैंने उस समय अज्ञानवश जो अपराध किया था उसे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम कृपालु हो। मैं जगतपते, हे राम, तुम्हारी शरण में आई हूं, मेरा उद्धार करो और मुझे कोई ऐसा उपदेश दो जिससे मेरा अज्ञान नष्ट हो जाए। इस प्रकार कैकई की बात सुनकर मीठी हंसी हंसते हुए राम कहने लगी, हे माता, तुमने हमारा कोई अपराध नहीं किया है। उस समय हमारी इच्छा से सरस्वती ने तुम्हारे मुख में बैठकर वो वर मंगवाया था। हे कैकई, तुम शुद्ध हो, तुम्हारे ऊपर मेरे हृदय में कुछ भी क्रोध नहीं है। कल लक्ष्मण तुम्हें कहीं ले जाकर उपदेश दिला देंगे। ऐसा कहकर उसे विदा कर दिया और लक्ष्मण से कहा कि हमारे कथनानुसार कल कैकई को नगर के बाहर सरयू तट पर जहाँ की भेड़ें रहती हैं वहां ले जाओ और उन भेड़ों के मुख से ही थोड़े से उपदेशमय वाक्य सुनकर कैकई को यहाँ मेरे पास ले आओ। इस प्रकार राम की आज्ञा सुनकर लक्ष्मण ने वैसा करना स्वीकार कर लिया और चुपचाप राम के सम्मुख बैठे रहे। इसके अनंतर सवेरे लक्ष्मण जी भरत के भवन में पहुंचे। वहां से कैकई को पालकी में बिठाकर दास दासी व छड़दार आदि के साथ उसे अयोध्यापुरी के बाहर सरयू तट पर जहाँ की भेड़ें रहती थी ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने रथ रोक दिया। जबकि सरयू तट से लक्ष्मण पालकी के साथ जा रहे थे, तब घाट के ब्राह्मणों ने समझा कि कैकई स्नान करके लौट रही हैं। फिर क्या था, झुंड के झुंड ब्राह्मण दक्षिणा लेने के लिए दौड़ पड़े। लक्ष्मण ने उन्हें रोका, क्योंकि वे सब ब्राह्मण महामूर्ख, पंगु और अंधे आदि थे। उनमें से कोई भी ब्राह्मण ऐसा न था जो प्रतिदिन श्रोत्रिय रहा हो। जब लक्ष्मण के मना करने पर भी उन लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा, तब विवश होकर उन्होंने सेवकों द्वारा उन्हें हटवाया और मोतियों की लड़ी के बने पर्दे को अपने हाथ से उठाकर कैकई से कहा, हे मां कैकई, सामने भेड़ों के झुंड की ओर देखो। रामचंद्र जी ने आदर पूर्वक तुम्हें इन्हीं से उपदेश लेने के लिए भेजा है। लक्ष्मण की बात सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो अपने मन में सोचने लगी, राम ने यहाँ भेजकर मुझे धोखा तो नहीं दिया है। इस प्रकार तरह तरह के तर्क वितर्क करते हुए कैकई क्षण भर चुपचाप बैठी रही। तभी उसने कई बार भेड़ों के मुख से मैं की ध्वनि सुनी। सुनकर कैकई ने अपने मन में सोचा कि भेड़ें बार बार मैं क्यों करती हैं। इसमें कोई ना कोई गुण भाव छुपा हुआ है। इसके बाद उसने आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर तक गौर करके सोचने लगी। उसका सारा भेद ज्ञात हो जाने पर वो बहुत प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर लक्ष्मण से कहा, बस मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, अब राम के पास ले चलो। उनकी बात सुनकर लक्ष्मण ने पालकी पर पर्दा डाल दिया, दूर पर बैठे हुए दूतों को जोर से बुलाया और नगरी को लौट आए। कैकई को सीता के महलों में पहुंचा दिया और वो भीतर चली गई। वहां पहुंचकर कैकई ने देखा कि राम सीता के पास बैठे हुए सिर पर एक विचित्र प्रकार की पगड़ी बांध रहे हैं। सीता हाथों में शीशा लिए दिखा रही हैं और राम अपना मुख कमल देखते जा रहे हैं। कैकई ने पहुंचते ही राम को प्रणाम किया और कहने लगी, हे राम, आपकी कृपा से मैंने भेड़ों के वाक्यों द्वारा सद्ज्ञान प्राप्त कर लिया। मेरा मोह नष्ट हो गया। अब मुझे आपके उपदेशों की आवश्यकता नहीं रही। हे राघव, मैं सदा के लिए मुक्त हो गई। इस प्रकार कैकई की बात सुनकर मुस्कुराते हुए राम बोले, तुम्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, सब विस्तार पूर्वक मुझे बतलाओ। राम की इस प्रश्न को सुनकर कैकई ने कहा, हे राम, सुनो, मुझे जिस प्रकार ज्ञान प्राप्त हुआ है सो सुनाती हूँ। उस भेड़ के समूह के पास पहुंचकर मैंने उनके मुख से निकले हुए मैं का शब्द सुना। फिर थोड़ी देर तक हृदय में विचार किया। तब मैंने स्थिर किया कि भेड़ें मैं करके मुझे ये सुनाती हैं कि संसार के लोग जो सर्वदा अपने बाल बच्चों, घर द्वार, पशु आदि में
ये मेरा है। ऐसी बुद्धि के भ्रम में पड़कर अपना सर्वस्व नष्ट कर डालते हैं, ये ठीक है। इसलिए हे राम, अब से मैं इस ममता के बंधन में कभी भी नहीं पड़ूंगी। अभी तक तो मैं ये बेटा है, ये भाई है, ये मेरा सुंदर वर है, ये मेरा राज्य है, ये मेरी सौत है, ये सौतेला लड़का है, ये सुंदर शरीर है, ये दिव्य मेरे अलंकार हैं, ये मेरी प्रियदासी मंथरा है, ये मेरे बच्चे हैं आदि ममता की जंजाल में फंसी हुई थी। इसलिए उन भेड़ों ने मुझे स्पष्ट उपदेश दिया कि ममता त्याग दो। मेरे अतिरिक्त संसार के अन्य लोगों को भी ये यही उपदेश देती रहती हैं कि पूर्व जन्म की ममता बुद्धि ने ही मुझे इस दशा को पहुंचाया है और ये भेड़ का शरीर मिला है। अतएव तुम लोगों को चाहिए कि इस ममता का परित्याग कर दें, इसको अंगीकार कभी न करें। ये मेरा है। इस बुद्धि से भेड़ योनि प्राप्ति रूपणी जो गति हमारी हुई है, वही गति तुम्हारी भी होगी। अपने वचनों से वे सर्वदा सब लोगों को उपदेश देती रहती हैं, किंतु संसारी लोग उनकी बातों पर विचार नहीं करते। हे राघव, आपकी दया और उन भेड़ों के शब्दों से मेरी ममता बुद्धि नष्ट हो गई, इसलिए अब मैं मुक्त हो गई। ये देह मेरी है, इस विचार में मैं आसक्त थी। वो दुखदायिनी आसक्ति नष्ट हो गई, तब और रह ही क्या गया। यहाँ कौन किसका बेटा है, कौन किसकी माता है, सब सच्चिदानंदमय ब्रह्म का रूप है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं ही पर ब्रह्म हूँ, मुझसे परे कुछ है ही नहीं। हे राघव, संसार में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो सब तुम्हारी माया है। मैंने इस अदम शरीर को पानी के बुलबुले की तरह नश्वर समझ लिया है। इस प्रकार कैकेयी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए राम बोले, ठीक है, तुमने भेड़ों की बातों पर बहुत अच्छा विचार किया। अब जाओ और सुख से अपने घर में बैठो। हे कैकेयी, अब तुम जीवन मुक्त हो गई। राम की बात सुनकर प्रसन्न मन कैकेयी देहाभिमान से रहित होकर सीता तथा राम को प्रणाम करके अपने बेटे भरत के भवन में चली गई और तब से वो किसी वस्तु में आसक्त नहीं हुई। इस प्रकार भेड़ों की बात से कैकेयी को किस तरह ज्ञान प्राप्त हुआ था, सो वृत्तांत कह सुनाया।